हेलो एवरीवन, वेलकम टू 555 डिवाइन टैरेट। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दुआ करता हूँ आप अपनी ज़िंदगी में हैप्पी होंगे और पॉजिटिव सोचकर आगे बढ़ते होंगे। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो प्लीज़ फॉलो करें, मेंबरशिप लेकर इस चैनल का हिस्सा बन सकते हैं ताकि लाइव सेशन में आप अपने सवाल रख सकें, आप अपनी परेशानियों को के बारे में जान सकें, कुछ गाइडेंस ले सकें। ओके, सो ये चैनल पर अगर नए हैं तो ज़रूर फॉलो करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शॉर्ट वीडियोस बहुत सारे आते हैं, लॉन्ग वीडियोस इस चैनल पर कम आते हैं, लेकिन अभी से इस चैनल पर ज़रूर वीडियोस भी आएंगे, तो ज़रूर फॉलो कीजिए। इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा, गाइडेंस मिलेगा। चलिए देख लेते हैं आज के इस लव रीडिंग में आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। ओके, आपके पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। चाहे आप दोनों सिंगल हैं, चाहे आप शादीशुदा हैं, शादी होने वाली है, या फिर आप एक सीरियस रिलेशनशिप में हो, आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, तो चलिए देख लेते हैं इस वक्त जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। जनरल रीडिंग है, सारी चीजें जबरदस्ती अपने ऊपर मत लीजिएगा। जो भी मैच हो जाता है वही एनर्जी लीजिए। एंजल्स गाइड करें मुझे, शिव शक्ति मुझे प्लीज गाइड करें। देखते हैं इस वक्त आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। ओके, ये बहुत ज्यादा सैड है। शायद मुझे लगता है कि अभी आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट चल रहा है। नो कांटेक्ट अगर है तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और अगर इस पर्सन ने हो सकता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, गलत फहमी के वजह से आपसे दूरियां बनाई हैं, और इन्होंने सारा इल्ज़ाम आपके ऊपर डाला था कि तुम्हारी वजह से ऐसे हुआ, तुम्हारी वजह से वैसे हुआ, तुमने ये किया वो। मतलब कहीं ना कहीं अपनी गलती ना मानना और आपके ऊपर सारे जो इल्ज़ाम है आपके ऊपर डाल देना, तो ये इनको तकलीफ दे रहा है। आज उनके समझ में आ रहा है ना कि हमेशा वो सही नहीं हो सकते, कभी ना कभी वो भी गलत हो सकते हैं, क्योंकि दोनों इंसान हैं, इंसान से गलती हो जाती है। आज इस पर्सन को ये लग रहा है ना कि भले आपसे गलती हुई है, क्यों नहीं वो आपको माफ कर सकते। आपने उनको 1000 दफा माफ किया है, क्यों नहीं वो आज आपको माफ कर, आपके जैसा दिल उनका क्यों नहीं बड़ा है, क्यों नहीं वो आपके इमोशंस को समझते। ये बातें सोचकर वो खुद ही परेशान है। और इसी में मुझे दिखाई देता है कि ये पर्सन जल्द ही आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, आपसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मून है एनर्जी। अमावस्या पूर्णिमा आती है और चली भी जाती है, वक्त बदलता रहता है। आज इस पर्सन की सोच बदलती हुई नजर आती है, थोड़ी सी इमोशनल है, सैड है, इनको तकलीफ हो रही है, आपके बारे में सोचकर तकलीफ हो रही है। और इनको ये भी पता चला है ना कि अगर आप दोनों के बीच में किसी ने गलत फहमी पैदा की थी, दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग किसी तीसरे इंसान ने पैदा की थी, तो उसके बारे में भी ये सोच रहे कि कहीं ना कहीं उनको आपके ऊपर विश्वास रखना चाहिए, जैसे कि आप उनके ऊपर विश्वास रख रहे हो, ना कि बाकी लोगों के ऊपर। तो ये चीजें यहाँ पर मुझे दिखाई देती है कि आज पर्सन सैड है। अभी इनको धीरे धीरे समझ में आ रहा है ना कि क्या सही क्या गलत। उन्होंने जो आपके साथ किया, क्या वो सही था, क्या वो करना बहुत जरूरी था, आपका दिल तोड़ना जरूरी था, जिसने हो सकता है कि आपने पूरी शिद्दत के साथ इस पर्सन को चाहा है, आपने इस रिश्ते में 100% दिया है, उसके बदले में आपने उनसे बहुत बड़े बड़े महंगे तोहफे तो नहीं मांगे हैं, या बहुत बड़ी बड़ी जरूरतें आपकी है ही नहीं। बस इस पर्सन का साथ मिले, वो अच्छे से आपके साथ बात करे, इस रिश्ते को कंटिन्यू करे, जो भी सपने सजाए हैं आप दोनों ने उसे वो पूरा करें। ये छोटी छोटी सपने आपके हो सकते हैं जिसको लेकर पर्सन, मुझे लगता है ना, ये सोच रहे हैं कि आपकी कुछ मांगे है ही नहीं, और वो क्यों आपसे खफा है, या क्यों वो बात को ज्यादा खींच रहे हैं। सो ये एक मोमेंट का कार्ड है कि पर्सन क्या झूठ क्या सच, ये सोचकर आपके टुवर्ड्स बढ़ते हुए नजर आते। अगर ये रिटर्न आते हैं आपकी जिंदगी में तो ये कोई टाइम पास का रिश्ता नहीं होगा, बल्कि उनकी दिल की सुनकर वो आएंगे। यहाँ पर शिव जी की ब्लेसिंग्स नजर आते हैं। आप एक डिवाइन मैस्कुलाइन हो सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर एक डिवाइन मैस्कुलाइन हो सकते हैं। दो कार्ड्स आए हैं, देखिए यहाँ पर क्लियरली नजर आता है कि कोई थर्ड पार्टी है, या कोई तीसरा इंसान है, कोई तीसरी व्यक्ति है, या कोई जैसे होता है ना कि फैमिली भी हो सकती है। इनकी वजह से अ, आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े यहाँ पर क्लियरली नजर आता है कि डेविल एनर्जी और 5 ऑफ वॉन्ड्स, किसी ने आप दोनों को लड़ने पर मजबूर किया, या किसी को आपकी खुशी देखी नहीं जाती है, आप दोनों को साथ में देखकर कोई अलग करना चाहता है, या इस पर्सन को, आपके पार्टनर को, कोई आपसे दूर करना चाहता है। ओके, हो सकता है। या आप
आपके दिमाग में कोई गलत चीज़ें डालते हुए भी मुझे नज़र आता है, ओके? हमेशा ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पार्टनर गलत है। हो सकता है कि आपसे कुछ गलती हुई है और आप उस गलती को सुधारना चाहते हो। ये भी यहाँ पर नज़र आता है क्योंकि डेविल एनर्जी है। यहाँ पर ऐसा भी मुझे डेविल एनर्जी में दिखाई देता है कि आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल में हो। बहुत से लोग हो सकते हैं जो इस वीडियो तक पहुंचे हैं, बहुत से लोग एक्स्ट्रा मैरिटल में हो सकते हैं। आपको पता है कि आपके पार्टनर शादीशुदा है, फिर भी आपको प्यार हो गया, कोई पाप तो है नहीं उसमें, लेकिन उस रिश्ते में फ्यूचर नहीं है क्योंकि वो शादीशुदा है। ओके, ऐसा हो सकता है। या आप शादीशुदा है और आपके पार्टनर आपसे प्यार कर रहे हैं और उनको फिजिकल अट्रैक्शन है बहुत ज्यादा आपसे, ये भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर सच्चा प्यार भी दिखाई देता है बिकॉज़ सैडनेस की एनर्जी है और कुछ लोगों का यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल है। और अगर एक्स्ट्रा मैरिटल है तो आपको लगता है कि इस रिश्ते में कहीं ये धोखा तो नहीं देंगे या कुछ अपने मतलब के लिए रिश्ता तो नहीं रख रहे। लेकिन पर्सन को ये लगता है कि इस रिश्ते में कभी उनको लगता है कि फ्यूचर है, कभी उनको लगता है कि इस रिश्ते में मुझे निकल जाना चाहिए, इसमें कुछ है नहीं, ऐसा भी है। तो ये अटके हुए लगते हैं मुझे, ठीक है? यस, अटके हुए, कंफ्यूजन है। केतु की एनर्जी आ ही गई, जो मैंने कहा था कि ये पर्सन ना यहाँ पर देखिए, अभी तक ये पर्सन अगर कोई डिसीजन नहीं ले रहे थे, आपको अपना 100% सबके सामने नहीं मान रहे थे, या आप दोनों सिंगल हैं, तो आपके रिश्ते के बारे में आप दोनों के रिश्ते के बारे में अपनी फैमिली से बातचीत नहीं कर रहे थे पार्टनर, तो आज पछता रहे हैं। आज वो डिसीजन लेने की मोड़ पर तो है, डिसीजन लेंगे जरूर, ठीक है? यस, ये अपने फैमिली से बात करेंगे, फैमिली से बातचीत करना चाहते हैं, उसके बाद शायद वो आपसे मिलना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं। इस टाइप की एनर्जी है। मतलब पर्सन आपको बहुत से लोगों की पार्टनर्स आपको अपनाना चाहते हैं। भले आप दोनों में लड़ाई झगड़े होते हैं या ये आपसे ईगो में आकर लड़ाई झगड़े करते हैं, या आपके पार्टनर यहाँ पर ऐसा भी दिखाई देता है कि फैमिली के बहुत ज्यादा करीब है। कुछ भी बात आपने छेड़ी है ना या कही है, तो ये पहले कहेंगे मुझे फैमिली से बात करनी है, फैमिली जो कहेगी वो। तो आपको गुस्सा आता होगा कि इसने मेरे से प्यार किया, फैमिली से पूछ कर तो मेरे से प्यार नहीं किया, या मेरे से रिश्ता रखते वक्त फैमिली से नहीं पूछा। लेकिन जब कमिटमेंट की बात आती है, शादी की बात, सीरियसनेस की बात, तो फैमिली क्यों आती है बीच में? ये इसकी वजह से आप दोनों में लड़ाई हो सकती है। यहाँ पर ऐसा भी मुझे लगता है कि एक तो आपके पार्टनर के लिए बहुत सारे रिश्ते आए हैं और वो कंफ्यूज्ड है, या आपके लिए बहुत सारे रिश्ते आए हैं लेकिन इस पर्सन की वजह से आप कंफ्यूज्ड हैं कि मूव ऑन करे, वेट करे। ये भी यहाँ पर दिखाई देता है। लेकिन दोनों का 10 ऑफ पेंटिकल्स है, देर से सही दोनों का रीयूनियन होते हुए मुझे क्लियरली दिखाई देता है। फैमिली से बातचीत करेंगे, हो सके तो फैमिली से लड़कर झगड़कर आपके साथ रिश्ता जोड़ने की बात करते हुए मुझे नजर आते, भले ही उनको कोई दूर कर रहा है। ये भी उतना ही है एनर्जी की, कोई दूर कर रहा है आपकी, आप दोनों के बीच में मैरिज पॉसिबिलिटी नजर आती है। आपकी तरफ पर्सन ऐसा देखते हैं ना कि आप बहुत ज्यादा हैंडसम हो, अगर आप लड़का है तो, अगर आप लड़की है तो आप बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। आपकी खूबसूरती की तरफ ये बहुत ज्यादा आकर्षित है आपके पार्टनर, चाहे आपके पार्टनर लड़का है लड़की है। आप बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। आप सिर्फ दिखने में अच्छे नहीं हो बल्कि दिल के साफ इंसान हो, ऐसा उनको लगता है। वो आप में इंटरेस्टेड है, भले वो आपको भूलना चाहते हैं, भले वो आपके साथ रिश्ता तोड़ना चाहते हैं, भले वो आपको अपनी जिंदगी से निकालना निकालना चाहते हैं या आपसे दूर जाना चाहते हैं, लेकिन नहीं हो सकता। आप एक पावरफुल पर्सनालिटी हो और बार बार इनका मन आप में अटक जाता है। वो आपको छोड़कर अलग नहीं हो सकते, या चाहकर भी वो आपके साथ रिश्ता तोड़ नहीं सकते। 8 ऑफ पेंटिकल्स, दो कार्ड लेंगे, द एम्परर और लास्ट बॉटम ऑफ द रैंक। देखिए यहाँ पर मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है ना कि इस वक्त अगर पर्सन शांत है तो ये अपने काम में बिजी हो सकते हैं या इनके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां हो सकती हैं, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन भले ही वो कुछ पाना चाहते हैं, कुछ करियर में कुछ करना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं अपनी करियर में, ऐसा भी लगता है, कुछ डिसीजन है इनका। लेकिन एट द सेम टाइम ये पर्सन आपको लेकर भी सोचते हुए नजर आते हैं बिकॉज एम्परर है। ये धोखेबाज पर्सन तो नहीं लगते मुझे। ओके, अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर धोखेबाज है, कॉल मैसेज नहीं कर रहे, तो धोखेबाज नहीं हो सकते, उनकी मजबूरियां हो सकती हैं जो आप नहीं जानते हो। तो ये बहुत ही जल्द ना ये सारी चीजों के ऊपर का पर्दा हटने वाला है और सच्चाई आपके सामने आने वाली है।
ऑलरेडी इस पर्सन के सामने बहुत सारी सच्चाई, जैसे कि डेविल एनर्जी, कोई दुश्मन है आपके, उनके, या आप दोनों के रिश्ते के कोई खिलाफ है, ऐसे लोगों की सच्चाई आ रही है उनके सामने। आपके साथ बेवजह अगर पर्सन ने लड़ाई की है, आप दोनों का रिश्ता बहुत खराब हो चुका है, तो उसे सही करने का प्रयास करेंगे पर्सन, 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो ओवरऑल एनर्जी जो मुझे दिखाई देती है ना, कि इस पर्सन को आपकी ज़रूरत है। वो कहना चाहते हैं आपसे कि यस, मेरी कुछ मजबूरियां हैं, मुझे कुछ वक्त लग रहा है, ज़्यादा वक्त लग रहा है, लेकिन जो आउटकम होगा या इसका जो नतीजा होगा, वो कहीं ना कहीं आपको खुशी देगा। सो ये यहाँ पर अगर मैं देखूँ इस वक्त, तो नंबर 7 लकी है। ओके, नंबर 3 लकी है आपके लिए, नंबर 1, नंबर 4 आपके लिए लकी हो सकता है। राशि की बात करें तो एरीज, लिवर, साजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि है यहाँ पर, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि। उसके बाद टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि इस वक्त मुझे दिखाई देती है, जिसमें स्ट्रॉन्ग राशि है पाइसेस, मीन राशि, कैंसर, कर्क राशि, एरीज, मेष राशि, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि मुझे यहाँ पर नजर आती है। क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।